हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनएडीएल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम है प्रज्ञा और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जीएसटी रिटर्न कब फाइल करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे प्रियंका मैम से। एक जीएसटी होल्डर को जीएसटी रिटर्न कब फाइल करानी होती है? जीएसटी होल्डर को जीएसटी लेने के बाद एवरी मंथ या क्वार्टरली जो भी उसका टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। ओके, जीएसटी रिटर्न में क्या हमें टैक्स भी पे करने होते हैं? हाँ, अगर जीएसटी रिटर्न में अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। मीन्स आपका सेल जो आपकी वो ज़्यादा है और परचेजेस जो है कम है, उस केस में क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है एंड वो टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ती है। जीएसटी रिटर्न कितने टाइप के होते हैं? जीएसटी रिटर्न जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका जो मंथली रिटर्न जाती है एंड जो सेकंड होता है क्वार्टरली जाती है। मंथली में ये होता है कि जब आपने जीएसटी लिया उसके नेक्स्ट मंथ से आपकी रिटर्न जाना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मंथली रिटर्न। और क्वार्टरली रिटर्न्स में ये होता है कि जीएसटी लेने के बाद आपको 3 मंथ्स बाद जो है रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, उसको बोलते हैं क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। जीएसटी रिटर्न में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या होता है और कैसे करते हैं? हाँ ठीक है, जीएसटी रिटर्न में जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी जो है ये आपकी रिटर्न टाइप होता है, एक तरह से टैक्स के टाइप है ये। अगर आपने सेम स्टेट में सेल एंड परचेज किया है तो उस केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है, लेकिन अगर आपकी इंटर स्टेट सेल है या परचेजेस है तो उस केस में आपका आईजीएसटी जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सेल परचेज स्टेट के अकॉर्डिंग है एंड जो परसेंटेज है ये परसेंटेज एंड इस टैक्स टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी का बिजनेस ना हो रहा हो, तो जैसे लास्ट लॉकडाउन में हुआ था कि बिजनेस बंद हुए, तो उस केस में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग नहीं हो पाती है, तो क्या होता है? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, जैसे लॉकडाउन में नहीं हुआ था तो आपकी रिटर्न फाइलिंग नहीं गई है, उस केस में बिजनेस नहीं हो पा रहा, सेल परचेजेस नहीं हो रही है, बट उस केस में ये होता है कि बिजनेस ना होने पर भी जो आपको नील की फाइलिंग होती है। नील की फाइलिंग का मतलब ये है कि आपका सेल परचेज तो नहीं है बट आपको गवर्नमेंट में दिखाना पड़ता है कि आपको जो बिजनेस है वो रनिंग में है। नील की फाइलिंग आपको करनी पड़ती है जो मैंडेटरी होती है बिजनेस ना होने पर भी। ओके, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से सरेंडर हो जाता है तो उस केस में जीएसटी नंबर को रीएक्टिव कैसे करें? जीएसटी अगर डिपार्टमेंट जो है रिटर्न फाइलिंग के केस से या किसी और रीज़न से आपका जो जीएसटी नंबर है वो सरेंडर कर देता है, तो उस केस में मैक्सिमम केस यही होता है कि आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं करी है। तो उस केस में ये होता है कि जो भी आपकी पेनल्टी बनती है जब से आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं करी है तो वो सारी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट में आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर डिस्कस करता है, उसके बाद आपका जीएसटी नंबर जो है वो रीएक्टिवेट हो सकता है कैंसिल होने के केस में। जीएसटी रिटर्न के बेनिफिट्स क्या हैं? जीएसटी रिटर्न के ये बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट, अगर आपने एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो पहला तो यही है कि आपको फाइलिंग करनी ही है, अदरवाइज उस पर हैवी पेनल्टी आती है एंड नोटिस भी आता है आपका पेनल्टी ना जीएसटी रिटर्न ना पे करने पे। सेकंड, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको लोन चाहिए इन फ्यूचर तो बैंक वगैरह में आपको सबमिट करनी होती है, और आपको अच्छे लेवल पे बिजनेस करना है, प्रोप्राइटर हो, लीगली सिक्योर हो, तो उस केस में भी आपका जीएसटी हेल्पफुल रहता है। एंड नेक्स्ट लास्ट थिंग इसमें ये होती है कि आपने जीएसटी पे सेल परचेज करी है तो आपको क्लेम लेना है या अपने जीएसटी नंबर आप उस पर यूज़ कर सकते हो, तो आपको क्लेम मिल सकता है इनपुट पे। ओके मैम, थैंक यू। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।